डियर स्टूडेंट्स, संसाधन भूगोल में खनिज संसाधनों के अंतर्गत हमने शीशा और जस्ता के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं अभ्रक के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। अभ्रक एक पारदर्शी, परतदार, लचकदार और चमकदार अधात्विक खनिज है, यानी इसमें धातु का अंश कम है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें से होकर के हम जो विद्युत होती है उसको सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो अभ्रक है, ये जिन चट्टानों से निकाला जाता है उन्हें हम पैग्माटाइट कहते हैं। और इन चट्टानों में ये पैग्माटाइट जो चट्टानें होती हैं उनमें ये फ्लेसपार और क्वार्टर्स के साथ में मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्रक अयस्क की किस्मों के बारे में, यानी कितने कितने प्रकार का अभ्रक होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो अभ्रक की जो है मुख्य रूप से तीन किस्में हैं, तीन प्रमुख किस्में हैं। नंबर 1 है मास्कोबाइट, जिसे पोटाश अभ्रक या सफ़ेद अभ्रक भी कहते हैं। नंबर 2 है फ्लोगोपाइट, ये मैग्नीशियम अभ्रक है, इसका रंग होता है पीला, बहुरंगी भी होता है ये, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तीसरा जो हमारा अभ्रक की किस्म है वो है बायोटाइट। बायोटाइट जो है वो मैग्नीशियम लोह अभ्रक है, जिसका रंग काला और गहरा हरा होता है। इसके अतिरिक्त अभ्रक की कुछ और किस्में भी हैं, जिनके नाम हैं पैरागोनाइट और लेपिडोलाइट। अगर हम उपयोग की दृष्टि से बात करते हैं तो यूज़ आने के तरीके में मॉस्कोबाइट और फ्लागोपाइट, ये दोनों का ही विशेष महत्व है। इसके अलावा जो अन्य अभ्रक के प्रकार हैं उनका भी अपने अपने स्थान पर विविध उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अभ्रक के विश्व उत्पादन के बारे में। हमारे विश्व में जो अभ्रक है वो अधिकांश क्षेत्रों में कुछ ही स्थानों पर सीमित है, यानी जिन भी क्षेत्रों में ये मिलता है वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ एक ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभ्रक प्रमुख रूप से मिलता है। इसकी जो खानें होती हैं वो मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ियों में स्थित होती हैं, तथा यहाँ आवागमन और यातायात के जो अच्छे साधन हैं वो भी बहुत कम उपलब्ध रहे हैं। यानी जंगल पहाड़ियों के मध्य में पाए जाने के कारण यहाँ पर यातायात संबंधी जो परेशानियाँ हैं उनका काफ़ी सामना करना पड़ता है। विश्व में अगर अभ्रक के भंडारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं भारत में। भारत के अलावा अन्य देश जैसे रूस, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोडेशिया, अर्जेंटीना और मैक्सिको, इनमें भी प्रमुख रूप से अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। विश्व का 99% जो अभ्रक उत्पादन है वो भारत, रूस, ब्राज़ील तथा मालागासी में किया जाता है। अगर हम कृत्रिम अभ्रक के उत्पादन की बात करें तो कृत्रिम अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और ये होता है लगभग 125,000 मीट्रिक टन। इसके अलावा जो पूर्व सोवियत संघ है उसमें 45,000 मीट्रिक टन, फ्रांस में 10,000 मीट्रिक टन कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख उत्पादक है वो है भारत। भारत का ही जो है वो अभ्रक उत्पादन में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा वगैरह सभी स्थानों पर इसका उत्पादन होता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अभ्रक उत्पादन में जो भारत है उसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो हैं वो हमारे भारत में ही हैं। भारत में जो झारखंड है उसमें सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित होता है। ये मिलता है चतरा से दुमका तक और कोडरमा से दक्षिणी सिंहभूमि तक। आंध्र प्रदेश में ये मिलता है नेल्लोर, गुंटूर, कुरुप्पा व प्रकाशम क्षेत्रों में। बिहार में मिलता है औरंगाबाद, गया, नेवादा, शेखपुरा में। राजस्थान में प्रमुख रूप से भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, मदुरई, नीलगिरी, सेलम आदि में मिलता है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट और नरसिंहपुरा आदि प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र हैं।
तो इस तरीके से हम जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने पर्टिकुलर भारत के क्षेत्रों के बारे में इसका अध्ययन किया। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इनमें भी छुटपुट स्थानों पर जो है वो अभ्रक के भंडार देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पेपर है संसाधन भूगोल, उसमें हमारा जो टॉपिक खनिज संसाधन है उसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट खनिज हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है, यानी जो मुख्य खनिज हैं उनके प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और हमारे जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उसका हम अध्ययन करेंगे।